नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार चैनल न्यूज़रत मीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि अभी उदयपुर में सब जगह एक ही बात चल रही है कि अमराई घाट का शुल्क, अमराई घाट पे जो शुल्क लिया जा रहा और टिकट जो चालू किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग हम आए हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करने के लिए। जो यहाँ पर जो सेवा पूजा यहाँ पर मंदिर है, मंदिर का जो ये देवस्थान की जो जगह है उसमें सेवा पूजा होती है, उस वो कौन करता है और जो ये शुल्क चालू हुआ है तो वो किसके रिगार्डिंग हुआ है और किसने चालू किया है, और से बहुत से सवाल हम जानेंगे। हमारे साथ में खड़े हैं यहाँ के पुजारी कुल से के वंशावली से। तो सर, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कुलदीप पुजारी है। और आपका नाम है? मेरा नाम मंजू पुजारी है। तो ये जो अभी जो अमराई घाट का जो शुल्क जो चालू हुआ है, तो ये किसने चालू किया, इसके रिगार्डिंग, और ये कब से चालू हुआ, इसका थोड़ा सा हमें डिटेल बताएंगे? सर, सबसे पहली बात तो ये अमराई घाट पर्यटकों और उदयपुर के स्थानीय नागरिकों ने सोशल मीडिया के द्वारा इस मंदिर, माजी का मंदिर और माजी के घाट का नया नामकरण कर दिया गया है, वो है कि अमराई घाट। बनस्पत ये इस घाट को वर्षों से माजी का मंदिर और माजी के घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 10 रुपये। इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा, ये जो अमराई घाट का जो नामकरण हुआ था, इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे, कब हुआ था और कब से चालू हुआ? ये अमराई रेस्टोरेंट यहाँ बिल्कुल इस घाट से लगते हुए अमराई रेस्टोरेंट है, जो कि उदयपुर का जाना माना रेस्टोरेंट है, जो जहाँ पे उदयपुर के स्थानीय नागरिक, देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे खाना खाने आते हैं। तो जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे आके फ़ोटो खींचे और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करे। तो कहीं पे कुछ हैशटैग चल पड़ा और बन पड़ा अमराई घाट। तो लोगों ने यहाँ पे कभी जानने की कोशिश नहीं करी, या ना किसी को उनको किसी तरह से यहाँ पे जानकारी मिली कि ये अमराई घाट नहीं बल्कि माजी का घाट है। तो सोशल मीडिया पे एक बार जो ट्रेंड हुआ और जो वायरल हुआ, वो उसी के फॉलोवर्स बढ़ते गए और उसी को हैशटैग करते रहे अमराई घाट, और धीरे धीरे इस माजी का घाट का नाम बदल कर अब अमराई घाट नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये नामकरण किसने किया, मैं ये जानूँ? ये जनता नहीं किया। यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं, जो यूथ है, मोस्टली मुझे यूथ को ही इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि यहाँ पे यूथ ही हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो ज़्यादातर फ़ोटो खींचते हैं। कुछ उदयपुर के ब्लॉगर्स जो हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके फ़ोटो खींचे और उन्होंने वही इसी ट्रेंड में हैशटैग अमराई घाट से चलाया। तो जब से इंटरनेट लोगों को फ्री मिलने लगा है, जब से ये स्मार्टफोन्स आने लगे हैं, तब से तो तकरीबन 4-5 सालों से माजी का घाट अमराई घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके कुल से कितने समय से यहाँ पर सेवा पूजा हो रही है? जी, तकरीबन 150 वर्ष और उससे भी कहीं ज़्यादा वर्षों से वंशानुगत हम और हमारा परिवार, पूर्वजगण यहाँ पे सेवा पूजा करते हुए हैं। यहाँ पर जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? वो जगन्नाथ स्वामी जो जगदीश मंदिर है, उन्हीं का छोटा स्वरूप है। सरदार स्वरूप, श्री सरदार स्वरूप श्याम जी विष्णु भगवान का चतुर्भुज स्वरूप में लक्ष्मी जी के साथ यहाँ पे विराजे हुए हैं। तो जैसा कि सर, एक और सवाल कि यहाँ पर जो ये शुल्क चालू हुआ है, वो क्यों चालू हुआ, इसका कुछ मुझे कारण बताएंगे कि यहाँ पर जो शुल्क लगाया गया है ये इसे देख कर लगाया गया है? जी, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हुई है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया, अखबारों के थ्रू। और इस घाट पे 10 रुपये जो एक मिनिमम शुल्क स्थानीय नागरिक, भारतीय पर्यटकों से लिया जा रहा है। यहाँ पे मेरी ताई जी हैं मंजू पुजारी, जो दिन रात सुबह प्रातः 6 बजे से लेके रात तक यहाँ पे रहती हैं। जब यहाँ पे रोज़ाना जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, उदयपुर के नागरिक आ रहे हैं, देशी विदेशी पर्यटक और नागरिक भी यहाँ पे आते हैं, तो सुबह की सफाई व्यवस्था से लेके शाम को ताला लगाने तक और सेवा पूजा में सहयोग, भोग राज बनाने तक ये मदद करती है। तो इस बात का जो जवाब है, मैं आपसे वापस आऊँगा इस संदर्भ में, आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका परिचय आपने दिया था कि मंजू पुजारी, तो आपका यहाँ पर क्या रोल है, थोड़ा सा हमारे चैनल को बताइए। हाँ जी, मैं मेरे हस्बैंड के साथ सुबह सुबह मंदिर आती हूँ, तो वो सेवा पूजा करते हैं भगवान के। जो सेवा, उनका नाम? मेरे हस्बैंड का नाम घनश्याम लाल जी पुजारी है ना। तो मैं वो सेवा पूजा करने आते हैं, मैं उनके साथ आती हूँ। ठाकुर जी के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो साफ़ करती हूँ,
और जस्ट निज मंदिर में वो झाड़ू निकालते हैं जेंट्स, उसके बाद बाहर का सारा झाड़ू निकालती हूँ। लोग बाहर आते हैं नहाने घूमने वाले तो यहाँ का झाड़ू निकालती हूँ। कोई साफ़ सफाई वाला नहीं, यहाँ से लगा के गेट तक झाड़ू निकालती हूँ। मेरे को घंटा 1.5 घंटा लग जाता है साफ़ सफाई में, और सब सफाई करके फिर नहा धो के भगवान के भोग बना के फिर भगवान के भोग लगा के फिर हम खाना खा के निकल रेस्ट करने घर जाते हैं। फिर वापस आके 2 घंटे बाद वापस हम दिन भर यहाँ रह के शाम को घर जाते हैं। अब वापस आता हूँ मैं आपके पास में। जैसा कि हमने पूछा था कि यहाँ पर जो शुल्क चालू किया है, तो ये क्या सोच के चालू किया इसके बारे में, और इसके लिए किसने सजेशन किया था, इसका थोड़ा सा हमें सर ये जो यहाँ पे शुल्क चालू किया है, ये देवस्थान विभाग के द्वारा चालू किया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो पहले काफ़ी सालों से यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जितना भी पर्यटक और या देशी विदेशी नागरिक, चाहे यहाँ उदयपुर के स्थानीय नागरिक जो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम भ्रमण करने आते हैं, बैठने आते हैं, यहाँ के नज़ारों को लुत्फ़ उठाने आते हैं, वो आते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। वो अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं लेके आते हैं, वो खा पी के वहीं पे छोड़ के जाते हैं, चाहे चिप्स के पैकेट हो, खाने पीने पानी पीने की बोतल हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो। बच्चे अपने यहाँ पे जन्मदिवस मनाने आते हैं, केक लेके आते हैं, केक खिलाने से ज़्यादा ज़मीन पे गिरा के जाते हैं। जब मंदिर समय अनुसार खुलता है और उसके बाद बंद होने के बाद जो यहाँ पे शहर के और बाहर के जो बाशिंदे आते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के मुंह में गुटखा भरे हुए मंदिर की सीढ़ियों पे थूक के जाते हैं, मंदिर की दीवारों पे थूक के जाते हैं। सुबह जब हम यहाँ पे प्रातःकालीन आते हैं तो कई बार, एक बार नहीं कई बार, मंदिर की तबारियों में 8 से 10 बियर की बोतलें मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे पास में ही महादेव जी का स्थान है, और कुछ ही दिन पहले, ये टिकट शुरू नहीं हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही महादेव जी के स्थान के बिल्कुल पीछे हड्डियाँ मिली गई थी, खाई हुई, जो खा के हड्डियाँ फेंक दी जाती वो मिली हुई थी। इसकी सूचना आपने कहाँ पर? जी, इसकी सूचना हमने विभाग में दी है। इसकी सूचना मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमारे शहर के नागरिक हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रतिक्रिया दें, ये खबर को जो जिम्मेदार हमारे शहर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ पे इस चीज़ का निराकरण हुआ। उस वजह से हमको देवस्थान विभाग ने हमें आदेश दिया कि मंदिर को अब मंदिर का जो समय है उसके हिसाब से खोला जाए और बंद करा जाए, ताकि यहाँ पे और कोई नहीं तो हम यहाँ पे निगरानी रखें कि इस तरह के असामाजिक तत्व और गैर जिम्मेदाराना लोग आके यहाँ पे मंदिर की गरिमा को खराब और घाट की गरिमा को खराब न करें, ना तो यहाँ पे स्वच्छता फैलाएं कोई हेल्प नहीं और करता। किसी तरह से यहाँ पे मंदिर की गरिमा है। यहाँ पे रोज़ाना शाम को जितने भी लोग आते हैं, चाहे 100 आए, 200 आए, 300 आए, हम यहाँ पे बरसों से सेवा पूजा कर रहे हैं, और आज तक चाहे 10 रुपये शुल्क शुरू किया या शुरू करने के पहले और शुरू करने के बाद, चाहे यहाँ कितने भी लोग आ रहे हैं, अगर 300 लोग भी दिन भर में आते हैं तो मुश्किल से एक कोई मंदिर के अंदर, चाहे आरती हो रही हो या चाहे आरती नहीं हो रही हो, एक जना, 1 या 2 बंदे 300 में से अंदर मंदिर में दर्शन करने आता है। तो सर ये एक और जो ये जगह है वो किसकी जगह है पूरी? देवस्थान विभाग की जगह। देवस्थान विभाग की है। तो आपने जैसे कहा था कि लोग जो आते हैं यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो वाकई में, लेकिन जो ये शुल्क लिया जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ सर कि आपने इसकी प्रतिक्रिया दी, पर आपने कभी इसके बारे में सोचा कि क्या ये इस घाट का नाम जो है, क्या नाम आपने बताया? माझी का घाट। माझी का घाट। और माझी का घाट जो एक प्रचलन चल गया था कि अमराई घाट के नाम से जो इसको सोचा, क्या इसके लिए आपने कभी सोचा कि इस नाम के लिए हमें विरोध करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमने तो यहाँ पे जो भी आते हैं और कहते हैं अमराई घाट कहाँ है, ये अमराई घाट है, हम उनको बताते हैं ये अमराई घाट नहीं, ये माझी का घाट है। बनस्पत आप भी कहीं भी देख सकते हैं, अगर मंदिर का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ माझी का मंदिर लिखा हुआ है या माझी का घाट। सबसे बड़ा यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो माझी का घाट कहा जाता है और जो शुल्क लिया जा रहा है वो अमराई घाट के नाम से लिया जा रहा है सर, जी इसको मानते हैं? जी, यहाँ पे माझी का मंदिर का नाम श्री सदा स्वरूप श्याम जी भगवान का नाम देवस्थान से जो सवाल पूछ रहा हूँ कि जो माझी का मंदिर है और माझी का घाट है, जो यहाँ पर जो क्रियाएं होती है, हमें धार्मिक क्रियाएं होती है, आपने कभी उसको तो चलो माना किया होगा, लेकिन अभी जो शुल्क में जो देखने को मिल रहा है कि अमराई घाट के नाम से जो ये पर्चियाँ कट रही है और देवस्थान विभाग ने भी इसको जारी किया है, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो अमराई घाट करके जो नाम दिया गया, इसके बारे में आपका क्या, कभी आपने देवस्थान विभाग में इसके लिए कोई प्रतिक्रिया दी थी या नहीं दी थी?
जी बिल्कुल प्रतिक्रिया दी है, और इसका आपको जो सही से जवाब है वो मेरे ख्याल से आपको विभाग ही बता पाएगा। जी, तो वही है ना, जैसे कि मैं मतलब इसी संदर्भ में आ रहा हूँ कि सब हम हमारी संस्कृति को जो है हम उसको बताने के, ऐसा इस पर्ची में ऐसा लग रहा है कि अमराई घाट को फेमस किया जा रहा है। सर आपका जो सवाल है वो खाली अमराई घाट और माझी के घाट के नाम के ऊपर है। जो मूल जो यहाँ पे विषय है, चर्चा का विषय है, जो यहाँ पे जो ये लोग यहाँ सो रहे, सुबह में बिना ताला लगाए हुए मैं आई, घूमने वाले मेरे साथ आई, 2 लड़कियाँ 2 लड़के बेशक सो रहे थे नशा करके, ठीक है। मैं घूम के घाट के ऊपर आई, मैंने कहा एकदम चौंकी, मैंने कहा यार ये कौन सो रहा है, तो एकदम मैं घबराई और अब मैं किसको फ़ोन करूं, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। उसी समय फिर मैंने उसको कौशल आमेटा को फ़ोन किया, जो कांग्रेस है ना, उसको फ़ोन किया। उसी समय वो आए और उन्होंने पूरा वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद वो सो रहे थे, चारों लड़के बीच में, लड़के दोनों एक तरफ। उसने आवाज़ लगाई, भैया भैया ओ भैया, उठने का नाम नहीं, वो नशे में सो रहे थे। फिर उन्होंने झंझड़ागा और बोला, आवाज़ लगी तो क्या आप कहाँ सो रहे हो। उन्होंने आँख खोल के देखा कि आप जो करवट बदलते पानी में गिरते, ठीक है, और आपके अगर कुछ हो जाता मंदिर के पुजारी के ऊपर आता, आप यहाँ कैसे सो रहे हो, कि हमारे को पता नहीं, हमको नींद आ गई, हम सो गए। फिर 1-2-4 दिन वापस आई तो 2 जैसे पता नहीं तो अच्छा, यहाँ पर आपका जो प्रतिक्रिया देना वो जायज़ है, हाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और पूछना चाहता हूँ, ये जो शुल्क लगाया गया है, हाँ जी, ये किन किन के लिए लगाया गया है, या पर तमाम उदयपुर वासी है या तमाम जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उन सब के लिए लगाया गया है? सी ये जो 10 रुपये शुल्क है ये हर एक भारतीय के लिए लगाया गया है। ये उनके लिए नहीं है, ये सभी व्यक्ति निःशुल्क यहाँ पे आ सकते हैं। वो हैं यहाँ काफ़ी वर्षों से, पिछले कई सालों से जो क्षेत्रवासियों के मृत्यु लिए के बाद जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो 10वां 11वां 12वां जो बताया जाता है, उसके लिए जो भी यहाँ पे लोग और परिवार के उनके परिवारजन लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। यहाँ के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं, जो सुबह यहाँ पे घूमने आते हैं, मंदिर में जो दर्शनार्थी जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क कोई भी शुल्क नहीं लगाया काती गया की है। औरतें आ रही, वैसे काती की औरतें आती नहाने, यहाँ नहा के जाती कि भाई हमारे काती नहा रहे, तो पानी उंदा के भगवान की सेवा पूजा करके जाती है, क्योंकि हम मना नहीं कर सकते। क्यों करेंगे मना, उनका भगवान काती नहा रहे तो उनको हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि तमाम उदयपुर वासियों में एक ही शंका है कि सर जो लोकल लोग हैं, जिनकी लोकल जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी भी ये जो क्रियाक्रम होते हैं, हमने कहीं यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में पूछा है, तो उनका यही गुस्सा है कि सर आपने जो शुल्क लगाया वो ठीक है, पर जो लोकल लोगों के लिए तो उनको अभी तक ये पता नहीं है कि किन किन स्तर पर ये शुल्क लगाया गया, किन लोगों के लिए लगाया भैया गया। मेरी बात आपने सुनो, यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, आप चाहेंगे तो आपके कैमरे को वहाँ ले जाके उस बोर्ड पे दिखाएंगे। उस बोर्ड पे क्लियरली लिख रखा है बिल्कुल साफ शब्दों में कि जो यहाँ पे इस तरह की क्रियाएं, मृत्यु के बाद की जो क्रियाएं करने के लिए कोई भी आता है, यहाँ पे जो क्षेत्रवासी जो आता है, कोई भी दर्शनार्थी जो आता है, और यहाँ पे नहान, धार्मिक संबंधित जो भी नहान होता है, जनेऊ धारण के वक्त जो होता है, कार्तिक मास के वक्त जो कोई नहान यहाँ पे करना आता है, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे भी साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, तो मिले ही हम इसकी और जानकारी के साथ में आपको अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में इन वीडियो के साथ में। नमस्कार।